Hello students, today we are going to start second chapter polynomials book NCERT we will follow। हमने अपने 8th क्लास में algebraic expressions पढ़ी हैं। I am going to write few of them like x square plus 2xy plus y square और x square minus 2xy plus y square। ये फॉर्मूला ही आपने किया राइट, ऊपर वाला x प्लस वाई होल स्क्वायर, नीचे वाला x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी थी, दीज आर नथिंग बट पोलिनोमियल्स। सबसे पहले तो ये चीज़, क्योंकि हम चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम पढ़ के आए हैं 8th क्लास में, ये पोलिनोमियल्स ही थी राइट। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखनी है। अब देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ मैं पॉइंट्स लेता हूँ, जैसे कि 2x या ये 3y, मान लीजिए माइनस जेड माइनस हाफ एक्स राइट, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो x y z है, ये x y z जो हम यूज़ करते हैं इन पोलिनोमियल्स में, ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब हुज वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड, और जो x के साथ ये वैल्यू 2 है, जैसे y के साथ 3 है, z के साथ माइनस लगा होने का मतलब -1 है, x के साथ माइनस हाफ का मतलब -1/2। ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है? कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट्स भी कहेंगे, और क्या कहेंगे, जो x y z जैसे यहाँ पर जो इनके साथ कांस्टेंट टर्म लगी होती है, इनको हम कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। तो कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, यूजली कांस्टेंट्स कई जगह पे यूज हो जाएंगे, जैसे a b c, ये कांस्टेंट्स की फॉर्म में यूज होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। और x y z जो है, ये किस फॉर्म में यूज होंगे? वेरिएबल्स की फॉर्म में यूज होंगे। ठीक है, तो आगे समझते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए मैं एक पोलिनोमियल लूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये x पावर 3 लिया, एक्स स्क्वायर, x और 1। इसमें टोटल कितनी टर्म्स आ रही हैं? देखो टर्म्स आ रही हैं 4। तो ये पोलिनोमियल ही है। एक पोलिनोमियल में जितनी मर्जी टर्म्स हो सकती हैं, 5 7 10 15 150, जितनी मर्जी टर्म्स हो जाएं, रहेगी तो वो पोलिनोमियल ही। लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। मान लो हमारे पास ये, मैं कुछ पोलिनोमियल्स लिख रहा हूं, एक 2x 3x स्क्वायर प्लस 2, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये मैंने 3 पोलिनोमियल्स लिखी है यहाँ पर। इसमें एक ही टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। इनको टर्म्स बोलते हैं। ये सिंगल टर्म, यहाँ प्लस के लेफ्ट साइड में भी एक वैल्यू है, प्लस के राइट साइड में भी, तो ये 2 टर्म्स बन गई। यहाँ पर 1 2 और 3 कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो अब ध्यान क्या रखना है, अगर सिंगल टर्म है तो है तो पोलिनोमियल ही, लेकिन इस पोलिनोमियल का स्पेशल जो नाम है वो क्या है? मोनोमियल। और अगर 2 टर्म्स वाली पोलिनोमियल हो तो उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ये नेम्स याद रखने हैं। और अगर 3 टर्म्स वाली पोलिनोमियल है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो ये 3 हमने स्पेशल नेम्स पढ़े हैं, इनको याद रखना है। ओके, और हर पोलिनोमियल की डिग्री भी हम स्टडी करेंगे। डिग्री होता क्या है? जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। जैसे इस पोलिनोमियल में x की पावर क्या है? x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रही, लेकिन कुछ ना होने का मतलब क्या है? 1 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। अब यहाँ पे देखो 2 टर्म्स हैं, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री भी इसकी क्या होगी? 2 होगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर भी आता है, x पावर 3 भी आता है। हमें देखनी है मैक्सिमम पावर। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ओके, तो ये भी याद रखना है। अब इसके अलावा जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, वो लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 2 हो तो उसे बोलते हैं
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये सारे नेम्स याद करने इंट्रोडक्शन में इसीलिए पढ़ रहे हैं। और अगर डिग्री 3 हो तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से डिफरेंट पोलिनोमियल्स बेस्ड अपॉन डिग्री है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बेस्ड अपॉन टर्म्स है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसके बाद और देखते हैं हम, मान लो हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो ये भी पोलिनोमियल है। अकेला 2 अगर लिखा हुआ है तो भी वो क्या है, पोलिनोमियल है। बस इस पोलिनोमियल का नाम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि अकेला 2 लिखा है ना, इसे 2 इंटू एक्स पावर 0 भी लिख सकते हैं। और x पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये अपने आप 2 बनेगा। लेकिन x की पावर ही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है, इसलिए डिग्री क्या लेंगे, 0 लेंगे। मान लो अकेला 0 हो तो ये भी पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल का नाम क्या होता है, 0 पोलिनोमियल होता है। 0 पोलिनोमियल, डिग्री इसकी भी क्या होगी, 0 होगी। और देखते हैं, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज आज के लेक्चर में ही फिनिश करेंगे। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ अब टर्म्स, x प्लस 1/x, रूट x प्लस 3, क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर। इन तीनों को ध्यान से देख लीजिए, ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ये पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो x की पावर है ना वो होल नंबर नहीं है। ये पॉइंट याद रखना है, x की पावर जो है होल नंबर नहीं है। यानी कि पोलिनोमियल जो अभी तक हमने पढ़ी थी सब में x की पावर देखो 1 2 3 कुछ ना कुछ आ रहा था ना, तो वहां से डिग्री निकल जाती थी, वो पोलिनोमियल भी थी। लेकिन यहां पर अब इस पार्ट में देखो, यहां पर ये 1/x मतलब x पावर -1 बनता है, ये x की पावर -1। जब किसी भी जगह पर वेरिएबल की पावर होल नंबर अगर ना हो तो इसका मतलब फिर वो पोलिनोमियल भी नहीं होती। अब यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर में √x है, इसका मतलब x पावर 1/2, √x को x पावर 1/2 बोलते हैं, तो होल नंबर तो 1/2 भी नहीं है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब ये क्यूब रूट ऑफ y है, मतलब y पावर 1/3 है, y पावर 1/3 होने का मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये सारे पोलिनोमियल्स नहीं हैं। तो अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। हमें इन पांचों पार्ट्स में ये चेक करके बताना है कि कौन सी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो x वेरिएबल 1 है, तो वन वेरिएबल तो हो गया, और x की पावर भी होल नंबर्स में है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है और वन वेरिएबल भी है, तो फर्स्ट पार्ट यस होगा। सेकंड पार्ट भी वाई स्क्वायर है, एक ही वेरिएबल है और पावर होल नंबर में भी है, तो पोलिनोमियल भी बनती है, इसका आंसर भी यस होगा। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें वेरिएबल तो एक है लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर 1/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल कब होती है, जब वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। सेम वे यहाँ पे भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये y जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1, तो ये भी पोलिनोमियल ही नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखो, पोलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल है यहाँ पर, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, 3 वेरिएबल्स आर देयर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट है, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मतलब 1 है। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के साथ माइनस का निशान है, तो मतलब इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या बनेगा, -1 बनेगा। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, और यहाँ पर तो x स्क्वायर टर्म ही नहीं है। जब x स्क्वायर टर्म ही नहीं है तो यानी कि कोफिशिएंट को क्या बताएंगे हम, 0 लिखेंगे। तो राइट, तो आई होप ये पहले दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले बाइनोमियल की बात करते हैं।
बाइनोमियल क्या होती है? जिसकी दो टर्म्स हों, और हमें डिग्री भी इसकी क्या चाहिए? 35। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आप ये लिख सकते हो 2 टाइम्स x पावर 35 प्लस 100, राइट। दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल भी हो गई, डिग्री भी 35 है। अपनी मर्जी से बना सकते हो आप, कुछ भी लिखो, x पावर 35 प्लस 10 तो भी चलेगा, x पावर 35 प्लस x पावर 34 ये भी चलेगा। दो टर्म्स होनी चाहिए, डिग्री इसकी भी 35 है, तो कुछ भी लिख सकते हो अपने आप बना के, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोनोमियल की बात कर रहे हो, डिग्री 100, तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। देखो इसका आंसर क्या होगा? x पावर 100, चाहे √2 टाइम्स x पावर 100 ले लो, चाहे 3 टाइम्स x पावर 100, मेन तो x की पावर 100 होनी चाहिए हमारे पास, राइट। तो कोई भी एक आंसर आपको लिखना है। आई होप ये भी समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द डिग्री, हमें डिग्री निकालनी है इन पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? देखिए 3 है, राइट। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो इसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो फर्स्ट पार्ट की डिग्री क्या होगी? 3। सेकेंड पार्ट 4 माइनस y², यहां y की पावर कितनी है? 2, यानी कि इसकी डिग्री 2 होगी। थर्ड पार्ट 5t माइनस √7, वेरिएबल t है, t की पावर 1, यानी कि डिग्री क्या होगी? 1 होगी। और फोर्थ में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बताना है इनमें से कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है या कौन सी क्यूबिक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे। ये देखिए यहां पर इसकी डिग्री क्या है? 2। डिग्री 2 है तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। सेकंड x माइनस x³, यहां पर डिग्री है 3। डिग्री 3 होने का मतलब ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट में y प्लस y² प्लस 4, डिग्री 2 है तो ये होगी क्वाड्रेटिक, राइट। तो इधर फोर्थ पार्ट देखिए 1 प्लस x की पावर 1, पावर 1 मतलब डिग्री 1, डिग्री 1 मतलब लीनियर, तो ये क्या है? लीनियर है। सेम वे 3t भी क्या होगी? लीनियर होगी, क्योंकि डिग्री 1 है। यहां पर डिग्री 2 है तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। और सेवंथ पार्ट 7x³, इसकी डिग्री 3 है तो ये क्या होगी? क्यूबिक होगी। तो राइट, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करी, इंट्रोडक्शन पोर्शन भी किया। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।